अली अमन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अली अमन साहब। जी सर। सर मोमिन है। जी, पिछली बार तो बातचीत हुई थी आपसे काफी लंबी। माशाअल्लाह। जी, चलिए आप टेक्नोलॉजी गिनाना शुरू करें रसूलुल्लाह की। सर मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा अगर रिलीजियस लीडर है तो वो टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करे। मतलब उसको नहीं दी, नहीं इतना करना है। कंफर्म है। हाँ, नहीं बेहतरीन। दी, कंफर्म है। मतलब अगर दे भी हो तो फिर उसको गिनेंगे ये इस रीजन से नहीं गिनेंगे कि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा हाथ था या योगदान था। तुक्के हाँ में दे दी लेकिन वो कह दी है सकते या हैं। नहीं दी है? मेरे हिसाब से नहीं दी है। नहीं दी है। मतलब रसूलुल्लाह जो है वो दुनियावी मामले में हमारे कोई काम के नहीं है। दीन बनेगी, दुनिया नहीं दुन, बनेगी रसूलुल्लाह को फॉलो करने से। नहीं, दुनियावी मामले में काम के हैं तो यार टेक्नोलॉजी फिर वही ही एक टॉपिक टेक्नोलॉजी। उठाने का मेरा मकसद ही यही था कि बताया जाए कि दुनियावी मामले में हमारे कोई काम के नहीं रसूलुल्लाह। दुनिया में रिलीजियस मामले में काम के हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में काम के नहीं हो सकते सर कि वो तो नौकरी पे दीन कैसे वाला जाया जाए, ये मामला सारी नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह, सर। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल, अल्हम्दुलिल्लाह। 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 साहिल साहब देखें, अच्छा हो यार। सकते हैं ये भी एक एक चलो यार, एक मुसलमान ने आके खाली ये भी बोल दिया ना, तो यार दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान हाँ। अल्लाह। तो भाई तो ये लोग आपके साथ ही हैं। रसूलुल्लाह हमारे जितने भी मोमिन हजरात हैं सुन लो, तुम्हारे रसूलुल्लाह जो ये बातें की जाती है ना कि भाई दीन और दुनिया सवर जाएगी रसूलुल्लाह को मानने से, तो दीन का तो हम बाद में डिस्कशन करते ही रहते हैं। आपकी दुनिया में रसूलुल्लाह का कुछ फायदा नहीं हुआ। कोई टेक्नोलॉजी रसूलुल्लाह ने नहीं दी है, बल्कि एक जो बेहतर काम कर रहे थे उनके उसमें भी उंगल करके उनके जो है वो नुकसान कर दिया रसूलुल्लाह ने। आता जाता नहीं नहीं कुछ नहीं था, जबरदस्ती का बड़ी बड़ी बातें। जी अली अमन साहब। नहीं नहीं, रिलीजियस मामले में उन्होंने बेहतर, डेफिनेटली अच्छे अच्छे मैं कह सकता हूँ कि कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, बट टेक्नोलॉजी के ओके, क्षेत्र में कौन से कोई क्षेत्र? मतलब ओके, कैसे छोड़े करे। टेक्नोलॉजी, गोली मारे, मुझे मुझे बताएं कि किस क्षेत्र में रसूलुल्लाह ने बहुत अच्छा काम किया, वो क्षेत्र बताएं मुझे। स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर बताऊं या फिर दुनियावी लेवल पर मैं डन। गिनवाना शुरू करूं। स्पिरिचुअलिटी का लेवल के ऊपर आप मुझे बताएं कि किस क्षेत्र में मोहम्मद ने बहुत अच्छा काम किया। साहिल साहब देखें, मेरा टॉपिक एक होना चाहिए था स्पिरिचुअलिटी का क्षेत्र। आज इस वाह पे भाई बात वाह। करते हैं साहिल साहब, क्या क्या ही बात हो जाएगी सर, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में यस। बता दें। सबसे पहले तो जो मुझे सबसे पसंदीदा है वो है नफ्सों पे काबू करना सिखाया। नफ्स अम्मारा के ऊपर सर, काबू करना सिखाया, जो बहुत बड़ी सर बात है। जी, हजरत हजरत जरा हदीस देना, कौन से नफ्स पे काबू करना सिखाया? नहीं नहीं, मैं हदीसों को ज्यादा नहीं मानता, मैं आपको कुरान की आयत दे देता हूँ 2 सेकंड। हैं जो और भी सर सत्य विचार हैं आपके, कुरान की आयत देने से। बस मुझे आप कुछ, एक सेकंड एक आप सर सेकंड। 5 मिनट लें, साहिल साहब कुछ सुपर चैट ले लें, उतनी देर में ये आयतें ढूंढ लें अपनी। चलिए ढूंढ लीजिए, आर्टिकल सर्च करिए जब तक आप। नहीं नहीं। अच्छा खुद कुरान से ढूंढेंगे? जी जी जी, मैंने वो अपना वो बना रखा है ना पूरा पीडीएफ, तो मैं उसी नोट में नोटस ढूंढूंगा। नोटस पीडीएफ सर, साहिल साहब अरे उन्होंने बहुत सारे वाह आर्टिकल पढ़ के क्या बात। पीडीएफ बनाए हुए हैं, टेंशन नहीं लेने की आपने। चलिए, ट्रूथ और मोमिन की स्ट्रीम आने और बात करते ही इस्लाम खत्म। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। नितिन त्यागी मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। मीन्स टू माइल्स के लिए रसूल में टांग खोल के हगना सिखाया है। जैसे लोगों को पहले हगना ही नहीं आता था। वाह। राघोजा आइडल मेकर काफिर का औलाद आइकोनोक्लास्ट 54 हुआ। अरे वाह राघोजा भाई, फुल कोडिंग के साथ। दीपक मिश्रा एडम ब्रो रिक्वेस्ट है आप अपनी ऑल ज्ञान एटलीस्ट 100 लोगों को दे देना। गॉड शुड नॉट, इफ आप इस दुनिया से ना जाओ साहिल ब्रो के अंदाज लोग सीख लेंगे सुनकर। क्या बात है दीपक मिश्रा साहब, थैंक यू। और आने जाने की बातें अभी नहीं करो यार, अभी तो एडम साहब को बहुत जीना है ताकि पोल इसी तरीके से खुलती रहे। मिस्टर नाके मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवाना। सीजे मोमिनों के लिए टॉपिक सजेशन, कल्ट मैनेजमेंट, वॉरफेयर टेक पे बात करो क्योंकि सिर्फ जंग, स्लेवरी और खून खराबा है तुम्हारी हिस्ट्री में। बिल्कुल सही कहा आपने। मिंस्ट्रोमाइज रसूल में मुंह से हगना सिखाया है। उधम सिद्धू भाई कह रहे अकल बट रही थी, सारे मोमिन पिछवाड़ा खुजा रहे थे। गोना गर्ल मेंबर, थैंक यू सो वेरी मच।
राघव जावा, नितिन त्यागी कह रहे हैं ब्रेन वॉश लोगों को सिंपल सी ये बात नहीं समझ आती कि कोई किसी को रिलीजन के नाम पे कत्ल और फीमेल्स को ऑप्रेस करने को कहते हैं, वो गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा। राघव झा कह रहे स्टैट्यूटरी रेपिस्ट इक्वल टू लॉ, 3 रेपिस्ट इक्वल टू पिग नंबर 54। क्या बात है। संदीप पंजाबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। इंदर मनी गौर करें, मैं भी एक इंडोनेशियन मोमिना से डिबेट कर रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक भाई। राघव झा, मुस्कान 2223, नाजिल सोडोमी को प्रमोट करती 7833। क्या बात है। नाखून से खतना भाई, अपंग अल्लाह का अपंग फरिश्ता। अरे भारी था वो फरिश्ता। संदीप पंजाबी भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच। टीन एन भाई कह रहे साहिल एंड एडम भाई, क्या हम कभी मिल पाएंगे लाइफ में? सर कोशिश करेंगे, अगर मामला सही रहा तो मुलाकात सबसे हो जाएगी, ग्रैंड मीटिंग करेंगे। कुकी, अभी तक नहीं मिली मेरे को स्पिरिचुअलिटी इन इस्लाम, देखते भाई अभी क्या बताते हैं। ब्लैकपिन भाई, थैंक यू सो वेरी मच। Arpal, zombie cults are political ideologies of men for men and by men that provide licenses to fulfill their twisted fantasies of violence and theft. Thank you so very much. प्रो गेमर भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सर। राघोजा, स्टेचुटरी रेपिस्ट इक्वल टू लॉ, टीन रेपिस्ट इक्वल टू उम्मी 54/9। अमित त्यागी कह रहे लाला सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा। साहिल गजब, थैंक यू अमित त्यागी भाई। जेआर भाई कह रहे, अच्छा जेआर भाई का पहला कमेंट है, here so many Muslims ask what the problem with Islam. My reply to them is that Islam is ideology which says all non-believers will go to hell. बिल्कुल सही कहा सर। और सेकंड है, imagine this, if you are right then all of us including your ancestors will go to hell, so it's our duty to request to question such an ideology. बिल्कुल सही कहा आपने यार। खाली ये नहीं, इस्लाम कहता है कि तुम लोग सबसे आला मखलूक हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक फॉल्स सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी दे दी, नो सुपीरियरिटी दे दी, नॉट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मुंह पे फंसा हुआ है इस भाई की वजह से। फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी दे दी टू बिगिन विद, वही सबसे खतरनाक है एडम। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे को साहिल मैं इसी पे स्ट्रीम बना रहा हूँ। नेक्स्ट सैटरडे को मेरी स्ट्रीम ही इसी पे है। सॉरी, इस दफा मैंने चूंकि स्केड्यूल कर दिया। बाय द वे कल की स्ट्रीम बड़ी मजे की है, तमाम लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिधुरा के ऊपर है। मदिरा का मदिरा हाँ वही 19-20 हो जाता है साहिल भाई। क्या कहते हैं दोबारा से? मदिरा के ऊपर है कल की स्ट्रीम, है मदिरा के ऊपर। कि मदिरा जिसको नबेज भी कहा जाता है, लुगत आम में नबेदा भी कहा जाता है, खुम्र, शक्कर, अल्कोहल, शराब, कल हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां, सरवरे कायनात, हजरत इज्जत माँ कितनी जबरदस्त मदिरा पीते थे और पिलाते थे, और लोगों को क्या कहते थे मदिरा पीने पे। और आपको साबित करेंगे कि हमारे नबी कहते थे मदिरा पीते हुए अगर मदिरा जरा सख्त हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसमें थोड़ा पानी मिला लिया करो। ओहो, मतलब ये भाई, तो ये तो टेक्नोलॉजी दे दी रसूलुल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, ये तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी दी रसूलुल्लाह ने। मदिरा अगर ज्यादा इंटेंस है तो पानी मिला लो। तो बिस्लरी पानी मिलाना है कि वो कुएं का पानी मिलाना है जिसमें अब वो पता नहीं कौन सा पानी मिलाना है, कौन सा पानी मिलाना है ये नहीं पता, लेकिन मदिरा अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसमें पानी मिला लो। वाह भाई वाह, रसूलुल्लाह जबरदस्त एकदम, क्या बात है। तो फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे शराबी सहाबा इकराम कौन कौन से हैं। कल मदिरा पान करने वाले सारे जमा होना भाई, याद से, कल मदिरा पान करने वाले सारे जमा होना।
मदिरा की कौन कौन सी वैरायटी और किस तरीके से उसका सेवन करना है वो कल आप लोगों को पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिंक हमारे समर भाई ने ऑलरेडी शेयर किया है, आप लोग उस पर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि मिस ना हो आपसे। हजारी प्रसाद भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है और मनजिंदर सिंह कह रहे हैं यरकबून अल रसूल के बाद हमको वो डॉगी स्टाइल कैटेगरी दे गए, वाह भाई वाह। सुमित गुप्ता भाई ने एक लाल मिर्ची पे की है 1000 की, लेकिन यहाँ ऑरेंज दिख रही है, थैंक यू सो वेरी मच सुमित भाई, हमेशा सपोर्ट करते हैं आप भी। दिव्या गोहिल थैंक यू सो वेरी मच। शाहीन भाई कह रहे इवन द इस्लामिक वुजू इज फ्रॉम जोरास्ट्रियन पद्यप। सर सब तो चोरी है, चोरी का माल है, चोरी का। नारायण यूट्यूब कह रहे हैं राम राम भाई सर, आपको भी राम राम। और दीपक मिश्रा कह रहे वाह साहिल ब्रो, रीजनिंग से उतारा उस 100% नमाजी को, थैंक यू सर, रीजनिंग बहुत जरूरी होती है। योद्धा सिंह मेंबर बने, कह रहे हैं गजब ढा रहे हो दोनों, गुड कॉप साहिल बैड कॉप एडम। साहिल कल माले गनीमत पर स्ट्रीम को बोला आपको, और एडम आपको बोले हुए 1 महीना हो गया। चलो माले गनीमत पे, और माले गनीमत मत लिखिए आप, आज एडम ने बहुत मस्त काम किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जो हकीकत है, एक होता है फेक नरेटिव, ठीक है, और एक होता है नरेटिव, सही वाला नरेटिव। तो ये नरेटिव बिल्ड करना बहुत जरूरी है, इसको माले गनीमत नहीं बोलना है। आज से हम जब भी कोई भी एक्स मुस्लिम स्ट्रीम करेगा और उसमें माले गनीमत की बात आएगी तो माले गनीमत नहीं कहना है, उसको लूट का माल कहना है। ये मोमिनों के दिमाग में डालना है ये कि ये लूट का माल है। लूट मार में एक्सपर्ट थे रसूलुल्लाह, शुरुआत ही उन्होंने जैसे ही मदीना गए लूट मार चालू करी, उन्होंने भेजा लोगों को कि जाओ जाके लूटो काफिले, तो लूट मार ही कहना है आपने। बल्कि तारीख तबरी में देखेंगे तो उसमें लूट का वर्ड भी यूज हुआ है, यानी जो जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है उर्दू में उसमें लूट का वर्ड भी यूज हुआ है। बेशक लूट माल आप बोलेंगे, लूट का माल। तो योद्धा भाई इस पे करेंगे लूट मार के माल पे। विश भी सर ये अल्लाह मुस्लिम कंट्रियों पर आजाब क्यों भेजता है? सर मुस्लिमों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि ये तो टेस्ट है, आजमाइश है, आजाब कभी नहीं कहेंगे वो लोग, चालाकी करते हैं। अच्छा भाई को क्या अभी तक बोले कि मेरे पास फोल्डर्स रेडी है, क्या मिल नहीं रहा, कि हमारा इंतजार कर रहा है भाई? जी मैं आपके इंतजार कर रहा था। अरे हो हम तो गया आपका आपके पास इंतजार रेडी कर है? रहे थे यार। चलिए शुरू करिए, जी। मैं बाद में देता हूँ। पहली है 1253। 1253 53 कितना होता है सर, जरा बता दीजिए कि मैं गलत ना कर लूं। 53 को ही कहते हैं ना? 53 हाँ जी। जी ले साहब आपके सामने आ गई है, अब ले सर। जी सर। जी मैं पढ़ूं? और मैं अपने नफ्स को बरी अच्छा करार नहीं देती, यकीनन नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है, स्वाय इसके जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, यकीनन मेरा रब बहुत रहम बख्शने वाला, रहम करने वाला है। जी सर। जी, अगर नफ्स बुराई का बहुत दे रहा है तो इस बात में साफ जाहिर होता है कि आपको उसके ऊपर अमल नहीं करना है, उससे बचना है, पहली चीज। अच्छा ये नहीं, बात लेकिन उसने ये ये तो नहीं बात कहा, इससे उसने ये नहीं कहा, क्या नहीं कहा? ये जो आप बोल रहे हैं ये नहीं कहा, ये लिखा हुआ है। नहीं नहीं मैं क्या दोबारा जी पढ़ लें? आप बोले। नहीं नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि नफ्स बुराई का तुम्हें बुराई की तरफ भटकाती है और ये तुम्हारा अल्लाह जिस पर रहम करता है वो उससे बच जाता है। तो इससे साफ जाहिर बस होता है जो चीज तुम्हें बुराई की तरफ भटका दे उससे बचो। नहीं, ये कोई नहीं होता। उसने क्या, मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देती, मींस मैं उसको एक्सेप्शन नहीं दे रही, मैं उसको यानी कि माफी नहीं दे रही, नफ्स को, सोल को माफी नहीं दे रही, क्योंकि सोल तो बुराई की तरफ भी लेके जाती है, ठीक है। और हाँ अल्लाह जिस पर रहम कर दे, जिस पर रहम कर दे अल्लाह, वो बच सकता है, वरना नफ्स हमारा जो है बुरा ही है, सोल जो है हमारी वो बुरी ही है। और वो सोल उसको कभी भी मैं एग्जॉल्ट नहीं करती। सर इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ है?
सर स्पिरिचुअलिटी है, अगर वो कह रहा है कि नफ्स आपको बुराई की तरफ ले जाती है, तो जाहिर सी बात है ये कह रहा है कि उसके ऊपर नहीं, कंट्रोल करना एक सीखो। सेकंड, नहीं ना, कंट्रोल हो ही नहीं रहा। वो कह रहा है जिसपे अल्लाह रहम करेगा वो कंट्रोल होएगा, और कंट्रोल आप तो कर ही नहीं रहे। नहीं 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 नहीं, अल्लाह कंट्रोल करवा दे वो एक अलग बात है, लेकिन आपको खुद को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि वो बुराई की तरफ ले कहाँ जा रहा लिखा है। है कि अगर अल्लाह, आपने, हेलो हेलो सर, जो आयत आपने दी उसमें ऐसा नहीं ना लिखा, अपने पास इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। कहाँ वो दे रहा हूँ मैं, कहाँ आपको अपने बता, पास कहाँ आपको इंटरप्रिटेशन बौखला दे रहा रहे हैं, और ये मर्द भी नहीं कह रहा, ये औरत कह रही है। पता है कौन कह रही है? हूँ? शायद मे बी, एक सेकंड, कौन कह मुझे रही है? पता नहीं कौन कह रही है, ढूंढना पड़ेगा, छोड़ो ना, आप बता दो। क्या मतलब क्या पढ़ा ढूंढना विड़ा पड़ेगा कुछ सर? नहीं, कॉन्टेक्स्ट देखा नहीं और ऐसे ही उठा के लेके आ गए। अच्छा, ये नहीं नहीं आयत तो मैंने, वैसे वर्ड भी दिख गया। औरतों के बारे में है। चलें, ये आयत वैसे भी औरतों के बारे में है, हालांकि आपको पता होना नहीं चाहिए नहीं इसका नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये ये कहीं नहीं कह सकते कि एक आयत जो है वो पर्टिकुलर औरत के बारे में है या मर्द के बारे में सर ये देती है, फीमेल वर्जन है भाई, नफ्सी वर्जन। अरे तो वर्जन, नफ्स जो फीमेल है, नफ्सी। सर ये फीमेल है ना, वो कह कौन रही है? हजरत यूसुफ के ऊपर उजैर की बीवी ने जब गेम डाली थी, तो उसके बाद जब वो बरी हुई थी, यानी बरी हुआ था वो, और वो सारा गेम हुई थी, जैसा कि आपको पता है यूसुफ के ऊपर जब तोहमत बांधी गई थी, तो ये उसके बाद वो लड़की कह रही है अपने बारे में कि भाई मेरे ऊपर अल्लाह रहम नहीं हुआ, रहमान नहीं हुआ, उसने मुझे कंट्रोल नहीं दिया, अल्लाह ने कंट्रोल नहीं दिया, कसूरवर अल्लाह है कि मैंने नहीं नहीं यूसुफ नहीं, के साथ सेक्स करना था, मुझे यूसुफ इतना पसंद ये आ गया था, ये कहाँ उसकी लिखा है कि यूसुफ के साथ सर्च खूबसूरती। करना था? तो क्या करना था यूसुफ के साथ, क्या करना था उसने जब उसने उसके कपड़ों ये को पीछे लिखा से कहाँ है? खींचा? एक सेकंड, ये कहाँ लिखा है? एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वाकया पूरा दिखा देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। उंगलियों ने अपने लड़कियों ने अपने हाथ भी काटे थे, सारा वाकया पूरा, कपड़े को पीछे से खींचा वगैरह, सारा वाकया है, आपको पता होना चाहिए। वाक्यात, वाक्यात हिस्टोरिकली उठाकर दोगे, कुरान के बेस पे ऐसा कोई वाक्य नहीं है। अच्छा, कुरान की बेस पे चल रहा है, सॉरी, कुरान ओनली है आप? मतलब तर्क और ओके, कुरान 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 नहीं है, ओनली। दोनों। दूसरा वाक्या। ओके ओके, कुरान ओनली, बेहतरीन साहिल, ये तो और भी अच्छी बात होगी। सर ये लड़की कौन है, चले, जो बोल रही है? ये अल्लाह नहीं बोल रहे, लड़की बोल रही है, कौन है लड़की? नबी है वो? नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मतलब टाइम लगेगा, ढूंढ के लेकिन आप बताएं बता सर। दीजिए, आपको पता होगा। नहीं नहीं साहब, मुझे तो पता ही कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो जनाब वाकयात और तफसीर के ऊपर चलता हूँ, मैं तो पागल हूँ। आप कुरान ओनली है, अब आप ही बताएंगे सर, ये लड़की है कौन जो बोल रही है? पूरा पढ़ना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सर बेहतर है आप बता के ज्यादा आप सहूलियत है। 10 मिनट लें, म्यूट करें और पढ़ें, क्योंकि आयत आपने दी है, रेफरेंस आपने दी है, बताएंगे भी आप, ये लड़की कौन है जो बोल रही है कुरान में? अल्लाह के अरे कलाम लड़की में कोई लड़की भी हो, कहां से आ जिस गई? जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही है वो कॉन्टेक्स्ट मर्द के अंदर भी सर होता वो है, लड़की के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट अब होता है। आप ही बताएंगे ना, मैं तो सर पागल, मैं तो रवायात अरे पे चलने वाला बंदा, नहीं मुझे तो छोड़ दें आप। नहीं सर अब आप बताएं नहीं, कॉन्टेक्स्ट। मैं, आप तो बहुत ज्ञानी है मेरे सामने, अरे मैं तो नहीं बहुत भाई, बच्चे अब होंगे। अब खत्म हो गई बात। अब मुझे बताएं ये जिस लड़की कौन है जो कुरान में बोल रही है? ये एक जिन्नी है, ये एक ह्यूमन लड़की है, ये एक फरिश्ती है, ये एक बदकार औरत बोल रही है, ये एक अच्छी औरत बोल, ये कौन है मुझे वो बताएं। अरे कोई भी सही बोल क्या रही है, मैटर वो करता है, अगर वो हमारे लिए सही भाई है तो उसको माना लड़की, जाए। हाँ तो इसका मतलब है कि अल्लाह अल्लाह जो है वो एक ठुल्ला है, जितनी भी बुराइयां इंसान करता है अल्लाह करवाता है, लेकिन उससे नहीं करवाता जिस पे अल्लाह रहम कर दे। चलें फिर, अब मैं आयत से हटूंगा नहीं, आयत ये कह रही है। हाँ एक, हाँ ये आप अपने नफ्सों पे भी काबू करो, लेकिन अल्लाह जिससे चाहे नहीं उससे यहाँ पे रहम नहीं भी लिखा। करवाता है, ये हेलो बात तय है। हेलो हेलो, क्या सॉरी, दोबारा लास्ट अरे लाइन दोबारा बोलें। अगर कुरान किसी चीज को कह रहा है कि नफ्स बुरी है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ी ना कहेगा कि बुराई की तरफ चलो, वो तो जाहिर कहेगा उस पर कंट्रोल करना सीखो। ये तो जाहिर सी बात है, अगर कुरान ये ये कहता कुरान है में कि नहीं नफ्स लिखा, न्यूट्रल है। लेकिन बुराई फिर अल्लाह करा रहा है ना, जिस पे रहम नहीं करता वो बुराई करेगा ना। इनडायरेक्टली तो यस, बुराई और अच्छा, थैंक यू सो इनडायरेक्टली, मच। नॉट डायरेक्टली, लो जी, इनडायरेक्टली सब कुछ छह गॉड करा हजार रहा है। लोग सुने, दुनिया में जितनी भी बुराई है वो अल्लाह करवाता है इनडायरेक्टली, दुनिया में जितनी यस भी रेप होते हैं अल्लाह करवाता है इनडायरेक्टली, दुनिया में जितने भी बच्चियों के रेप होते हैं अल्लाह करवाता है इनडायरेक्टली, क्योंकि अल्लाह खुद नहीं करता, यस, लोगों से करवाता है, अल्लाह करवाता है रेप। मुझे बताइए, अल्लाह एक 6 साल की बच्ची का रेप करवा के उसे मरवा देता है, क्यों? इनडायरेक्टली मैंने वर्ड का यूज किया, अब बात को हाँ सुनना। हाँ, अल्लाह खुद तो जब नहीं आएगा, अल्लाह का ठुल्ला है। अरे सुनो तो सही, अब तुम बदतमीजी अल्लाह चाहोगे का तो मैं फिर क्रिश्चियनिटी को अल्लाह बीच का में लाऊंगा। सर जी, अल्लाह का अरे केला सुनो, है। तुमने बोल लिया ना अपने आप, अब मैंने पूछा सर, तुमने बोल हाँ लिया या ना, ना में जवाब दें, आपकी हाँ या ना में बात। जवाब दें, हाँ या ना में जवाब दें, अल्लाह का केला है। जब अल्लाह पाक है सब चीजों से, तो कैसे होगा?
बेहतरीन, जाहिर तो सी इसका बात मतलब है, अल्लाह खुद रेप तो नहीं कर सकता ना? नहीं पॉसिबल नहीं है। बेहतरीन हो गया, मैं आपके साथ, उसे टेंशन नहीं लेने का। अब मुझे बताएं कि आप जिस वर्ड बंदे का से रेप सही करवाया। शब्द, सही शब्दों का इस्तेमाल करो, मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ, तो मैं सही शब्दों का सही इस्तेमाल कर शब्द। रहा हूँ ना। अब देखिए, मैंने केला यूज किया, अगर मैं LUND यूज करता आपको अच्छा ना लगता, इसलिए मैंने केला यूज किया ना। अरे ये तो ताकि आपको भी उसमें, पता है वो पाक है, फिर क्यों पूछ रहे हो ऐसी बात, ताकि जब आपको पता ही कन्फर्म है कि हो वो जाए ना, था तो कैसे पाक ताकि है। सर, ताकि कन्फर्म हो जाए ना। ठीक है। बच्चे वाली बातें कर रहे हो। अब मुझे ये बताइए, तो इसका मतलब है अल्लाह मर्दों से ही रेप करवाएगा ना? हाँ डेफिनेटली, डेट तो मर्द ही कर, नहीं औरत भी कर सकती है आज के वक्त में, अगर वो चाहे तो लेटेस्ट वो भी हो सकती है। चले ठीक है, अल्लाह मर्द या औरत से ही रेप करवाएगा ना? जी जी बिल्कुल। ओके। अब अल्लाह एक मर्द से 6 साल की बच्ची का रेप क्यों करवाएगा? देखो, ये फिलोसफी की बहुत एंड की बात है कि उ- इस नेचर में जो तीन चीजें हैं जिसको कहा जाता है, जिसको इस्लाम धर्म में नफ्से अम्बारा, नफ्से लोइमा, तीन नफ्सों का नाम दिया है। ये तीनों अल्लाह ने वो नफ्स नफ्स मुझे बना कुरान में दी है। दिखाएं। ये तीनों नफ्स कुरान में दिखाएं। तो मुझे फिर से आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे। हाँ, 2 मिनट लीजिएगा, इस जब तक नहीं है तब तक बोलिएगा नहीं। अच्छा, अभी नफ्स की बात हो रही है, सिंपल, हम कैटेगराइजेशन में नहीं जा रहे। अल्लाह जिस नफस को रहम कर दे, वो नहीं करेगा रेप, जिस पे रहम नहीं करेगा रेप करेगा, हाँ या ना? जी जी, आपने जिस पे, नहीं नहीं, नफ्स पे अल्लाह रहम नहीं करेगा। नफ्स अल्लाह ने बना दी है, अब उस पे कैसे चलना है वो हमारे ऊपर है, जब तो मैंने वर्ड यूज किया नहीं लिखा हुआ, इनडायरेक्टली। जो आयत अगर, आपने दी हुई आपके सामने, हेलो, आयत आपके हाँ, सामने है जो आपने दी है। अरे जब जब आयत में कह दिया गया है कि वो नफ्स बुरी है, वो नफ्स हाँ, नेगेटिव है, तो उसकी तरफ नहीं जाने का ही तो हुक्म हुआ ना। इतना तो नहीं 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 लॉजिक नहीं, होना चाहिए, इतना तो तर्क एक होना सेकंड, चाहिए। एक सेकंड। लेकिन अब नफस अल्लाह ने बनाई है कि मैंने बनाई है? अल्लाह ने, अल्लाह ने नफस को बुरा बनाया, मैंने बनाया? अल्लाह ने बनाया डेफिनेटली। ओके। अब अल्लाह जिस नफस पे रहम कर देगा, वही नफस जो है अच्छा काम करेगा, राइट? रहम नहीं करेगा, अल्लाह ने बना दी, अब आदमी उन नफ्स को कैसे यूज करेगा ये उसके ऊपर है। ने नहीं लिखा हुआ ना, आयत में नहीं लिखा हुआ जैसे यूज करोगे। आयत में लिखा हुआ है सवाए इसके जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। नहीं नहीं, सिवाय पहले तो आपने, इसके, सामने आपके जो आयत पहले आपने दी है, मैं तो किसी और आयत पे जा ही नहीं रहा। आपने दी आयत, हाँ नफस बुरा है, आपने कह दिया आयत में से बड़ा, मैंने भी पढ़ हाँ, लिया। नफस ठीक है, अल्लाह ने बनाया है, आपने भी मान लिया, ठीक, मैंने भी मान लिया। अब नफस ठीक है। अच्छा कौन सा है? जिस पे अल्लाह सवाए इसके जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, राइट? नहीं नहीं, नफ्स से अच्छी जो नहीं नफ्स है उसको कहा गया है नफ्स से लगामा, और ये मिलेगा आपको यार, 75 के नफ्स दौर से, पेज में। नफ्स से लड़ामा, नफ्स से लोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी इस आयत में क्या जो आपने दी है, इस आयत में नफ्स से अमारा की बात हुई है, और ये कहा गया कोई नफ्स से अम्मारा की अमारा बात बुरी नहीं हुई, चीज है। कोई अम्मारा की बात नहीं हुई, अम्मारी गई घर में। यहां पे नफ्स की बात हो रही है। आई डोंट केयर नफ्स कौन से वाला है, डोंट गो चलो इनटू ठीक है, डिटेल। छोड़ो, ठीक ठीक है। है, छोड़ दिया। यहां पे नफ्स है बुरा, हाँ या ना? यहाँ पे नफ्स हाँ बुरा है डेफिनेटली। ओके। और अब रहम होएगा तो नफस अच्छा होएगा, आयत के मुताबिक, बाहर नहीं जाना आयत से। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, आयत के मुताबिक ये है कि एक नफ्स बुरा है, अगर अल्लाह ने रहम कर दिया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी नफ्स के ऊपर नहीं, नफ्स के ऊपर रहम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो क्रिएट हो चुकी है। तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया तो पॉसिबिलिटीज है, तो और मैं बल्कि रहम क्रिएटेड भी वो नहीं हूं? डायरेक्ट, एक सेकंड, मैं क्रिएटेड नहीं हूं? आप भी क्रिएटेड बाय गॉड है, थैंक यू सो डेफिनेटली वेरी मच। अल्लाह है। तो बेसिकली मैं तो वैसल हूं ना, नफस ही सारी चीज होती है, असल चीज तो वैसल है मतलब, नफस है। हाँ मैं तो बिल्कुल है, वैसल हूं। थैंक यू। तो वैसल रहम नहीं, नफस पे होएगा, वैसल, मेरे पे नहीं होएगा। अरे आप बात तो, हमारे अंदर तीन चीजें अल्लाह ने डाल दी हैं, हमारे यार, अंदर नेगेटिव, एक सेकंड। उन पे कैसे मैं चलना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अली अली अल्लाह अली 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 जी, कुरान ओनली जी भाई, सुनो। मुझे कुरान कहे तो सटना नहीं है आपने बिल्कुल, मेरे साथ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल, आपने मुझे कह दिया है रवायात और तफसीर और हदीस पे नहीं जाना, कहा है ना आपने? हाँ लॉजिक और कुरान केवल। नहीं, लॉजिक भी गई बाबा जी के ठुल्लू के अंदर। जो लिखा हुआ है मैं उस पर बात करूंगा। अरे तो उसको सुलझाया तो लॉजिक सही जाएगा, एक शब्द के चार मतलब है, आप नेगेटिव मतलब पकड़ोगे, पॉजिटिव मतलब पकड़ोगे तो, एक लफ्ज के चार मतलब नहीं होते। हमारी डिक्शनरी में एक लफ्ज का एक ही मतलब होता है। भाई मेरी में ठीक एक है। लफ्ज के एक शब्द की बाल की खाल निकाली जा सकती है, आप नेगेटिव पकड़ोगे मैं पॉजिटिव पकड़ूंगा, आप तो तर्क निकालते रहे, मुझे लॉजिक सही परवाह सॉल्व नहीं होगा। है। अब मुझे बताएं, अल्लाह ने नफस बुरा बनाया कि मैंने बनाया? अल्लाह ने तीनों नफ्स बनाई है, अच्छी बुरी और न्यूट्रल, अल अल्लाह ने बनाई बेहतरीन। है। अल्लाह ने बुरा नफस बनाया ना। अब वो बुरा नफस रेप बनाया, कर रहा है, तो किसकी वजह से कर रहा है? अल्लाह की वजह से या मेरी वजह से? हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्टली अल्लाह की वजह से कर रहा है, सब कुछ वही तो बेहतरीन, वही तो करवा मानो रहा ना, है। जब मैंने कहा कि अल्लाह की वजह से रेप कर रहा है, तो क्यों नहीं मानते फिर?
अल्लाह की वजह से इनडायरेक्टली रेप कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ने नफ्स बनाई है, हम ऐसा कहेंगे। अल्लाह ने ये साले रेपिस्ट क्यों बनाए? रेपिस्ट नहीं बनाए, नफ्स बनाई है। बात को पकड़ो यार, क्यों घूम रहे हो? खोती के खुर, नफस की वजह से रेप हो रहा है ना? हाँ, नफ्स अल्लाह ने बनाई है। अब नफस आप ये करो, नफस अल्लाह रेप। नफस सुनो सुनो, नफस आपसे सेपरेट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर ही है, बॉडी के अंदर ही है। बिल्कुल है। ओके, तो जो रेपिस्ट अल्लाह ने बनाया है वो इसी वजह से बनाया ना, नफस निकाल दो तो बंदा मर गया। बिल्कुल मर गया। थैंक यू। तो अब मुझे बताओ अल्लाह ने रेपिस्ट क्यों बनाया? अल्लाह ने आदमी बनाया, उसके अंदर 3 नफ्स डाली। अल्लाह ने रेपिस्ट वेपिस्ट जब बच्चा बनाता है, कुछ नहीं बनाता अल्लाह। अल्लाह बैक स्टेज, अभी तुमने मेरे साथ एग्री किया है नफ्स के बगैर बॉडी नहीं है, तुमने एग्री किया मेरे साथ। नफ्स बॉडी के अंदर है, नफ्स खुद कुछ नहीं कर सकता, बॉडी ही करती है, करवाने वाला नफ्स होता है, और नफ्स बॉडी के बगैर है नहीं। तो लिहाजा ये जो पूरा का पूरा ढांचा अल्लाह ने बनाया है, जिसको आप इंसान कह रहे हो, वो नफ्स की वजह से चल रहा है। तो अगर इंसान रेप कर रहा है, नफ्स रेप करवा रहा है, तो इंसान ही कसूरवार ठहराएगा, नफ्स कसूरवार नहीं ठहराएगा। अल्लाह की डिक्शनरी में जो मर्जी कसूरवार ठहराए, वो इसलिए कि अल्लाह ने आखिरत में अजाब देना है, वो नफ्स को देता रहे अजाब, हमें परवाह नहीं है। इस दुनिया में जो रेप कर रहा है वो इंसान कर रहा है, आपकी डिक्शनरी के मुताबिक नफ्स की वजह से कर रहा है, लेकिन नफ्स सेपरेट है नहीं। अब सवाल सिंपल ये है, अल्लाह ने रेपिस्ट क्यों बनाया है? सिंपल इसका जवाब दें। सर, अल्लाह ने कभी कुछ, अल्लाह ने केवल केवल 3 एनर्जी इस दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, जिसको इस्लाम धर्म में नफ्स कहा गया है, और हर धर्म में अलग अलग कहा गया है। अल्लाह कभी नहीं चाहेगा कि कोई आदमी रेप करे। नफ्स, अब आप ये पूछ सकते हो अल्लाह ने नफ्स क्यों बनाई, ये सवाल हो सकता है। ये नहीं नहीं कहोगे कि अल्लाह ने रेपिस्ट क्यों नहीं बनाया। नहीं नहीं, झूठे मक्कार, तुमने कहा है अल्लाह ने नेगेटिव नफ्स बनाए हैं। हाँ, बनाए हैं। ओके, नाउ सेम क्वेश्चन गोज, अल्लाह ने ये रेपिस्ट क्यों बनाया? अल्लाह ने नफ्स बनाई, रेपिस्ट नहीं बनाई। कैसे? फिर एक बात को घुमा रहे हो आप पागलों की तरह। उस नफ्स पे काम कौन करेगा? आदमी। आदमी गधा है, अल्लाह नहीं। अबे आदमी गधा नहीं है, आदमी को सजा नहीं मिलती है, नफ्स को सजा मिलती है। अल्लाह अल्लाह कहता है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। अल्लाह यही नहीं कहा कुल्लू इंसान जायकातुल मौत। अल्लाह ने ये नहीं कहा कुल्लू हैवान जायकातुल मौत। अल्लाह ने कहा है हाँ कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत। तो हाँ, तो वही इंसान तो मैं कह रहा जिंदा हूँ। ही, अबे चुप कर बे, इंसान जिंदा ही नफ्स की वजह से है, तुम्हें पता है इस बात हाँ का। तो फिर मुझे हाँ, सिंपल बताओ अल्लाह ने रेपिस्ट क्यों बनाया है? चलो मैं पूरा पूरा ओवरऑल सॉर्ट करता हूँ। मोटा मोटा बात यह है, जरूरी था, रेपिस्ट बनाना भी जरूरी था। फिलॉसफी के अकॉर्डिंग क्यों जरूरी था ये बताइए। देखो, क्यों जरूरी था यार, मैं कौन सी किताब का बोलूं। देखो, सबसे पहली चीज तो नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल तीनों ही जरूरी है। इस बात एक को सेकंड, बेस्ट समझाया है यहाँ गीता में, कृष्णा ने, कुरान लेकिन वो में मैं लूंगा नहीं। कुरान में नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ अरे तो बात दिखा तो दो। वही है, काम तो वही है ना। भाईजान नहीं, कोई काम नहीं है वो। आपने कहा एक था रवायात नहीं लेनी, तो बाहर किस तरह निकल रहे हो आप कुरान से? लॉजिक तो कुरान लेना है में अगर। नहीं, नेगेटिव कुरान में नहीं है तो नहीं है, साबित करो कुरान से, रवायात तो लेनी नहीं। कोई भी 3 चीजें अगर हम 3 चीजों के जैसा काम कर रहे भाई हैं, तो नहीं इसका मतलब नहीं, कुरान से साबित करो कि अल्लाह को पता था नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल का। तो बात तो भैया, रसूलुल्लाह की लैंग्वेज जो थी, उन्होंने उस लैंग्वेज में कह दिया। और रसूल हमारी अल्लाह जो की लैंग्वेज, लैंग्वेज में दिखा दो नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल, अरबी में दिखा तो दो। ये तो ये लफ्ज़ अंबारा का मतलब क्या हुआ भाई? तो हुआ कि नेगेटिव है। अरे भाई दसो मुझे दिखाओ कुरान में नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताओ कि रेपिस्ट का फायदा क्या है, और नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल दिखाओ अगर तुमने इसको यूज करना है बीच में। पहली चीज तो ये, इस पे आता है रेपिस्ट पे। रेपिस्ट का फायदा नहीं है, नफ्स से अंबारा बनानी जरूरी है। आपने कहा है रेपिस्ट का भी फायदा है, अभी तुमने कहा है, झूठ क्यों बोलते हो? मैंने इसीलिए वो, क्योंकि बात कहीं जा नहीं रही थी, तो मैंने बात को पकड़ा कि चलो आप रेपिस्ट पकड़ के बैठो, नफ्स नहीं पकड़े साहिल रेपिस्ट। नोटपैड खोल यार, साहिल नोटपैड खोल यार। ये डंगर जो है ना, महाडंगर है, इसको नोटपैड के जरिए अपना हथियार ला यार साहिल। लेके ब्रिंग आओ, योर हथियार, हाँ हथियार लेके आ यार। ये लो। अच्छा, मैं बाय द बहुत वे, दफा एडन साहब, हम कुछ चैनलों पे कमेंट जिहाद भी करवा रहे हैं मोमिनों को यहाँ खींचने के लिए, और लोग वहां पे बड़े धड़ल्ले से लगे हुए हैं, और मीनवाइल ये अल्हम्दुलिल्लाह हथियार भी यहाँ पे लेके आ जाते हैं। हथियार लाएं जी, हथियार लाएं। ओके जी, हथियार में इन्होंने पॉइंट्स जो दिए हैं वो सुन लें। पॉइंट नंबर हाँ, 1, क्या क्या लिखना है बताओ। नफ्स
नफ्स बुरा है। नंबर 2, इंसान नफ्स के बगैर नहीं है। नफ्स बुराई करता है। नंबर 4, इन्होंने कहा कि रेपिस्ट होना भी जरूरी है। वाह भाई वाह, क्या सोच है, क्या सोच है। वाह वाह वाह, रेपिस्ट होना भी जरूरी जरूरी है। है। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दे मेरा नीचे। क्वेश्चन क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ने फिर रेपिस्ट क्यों बनाया है? बेहतरीन, ये सर इनको लें, सर इसका जवाब लें। पहले तो नंबर 1 में लिखो, नफ्स बुरा भी है, केवल बुरा नहीं है, बुरा भी है। नहीं, आपने जो कुरान की आयत दी है उसमें लिखा हुआ है, मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देती। अरे फीमेल तो कह और रही है, आया तो दे दूंगा यकीनन, जिसमें अच्छा। शट अप, यकीनन नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता है, का ही हुक्म देता है। अभी आप शुरू से मेरे साथ इसी चीज पे रोना कर रहे थे कि नफ्स बुरा होता है, नफ्स बुरा होता है, नफ्स बुरा होता है, नफ्स बुरा होता नफ्स बुरा है। भी रिवाइंड होता करके है। आपकी वीडियो दिखाऊं, आप ही की बात दिखाऊं कि आपने ठीक, कहा नफ्स बुरा तुमने होता है ही। आपने कहा है भाई कि इसी आयत को पकड़ो, इसलिए मैंने कहा कि इस आयत में नफ्स ही ओके बुरा है, दूसरी आयतों ओके में नफ्स डन। अच्छा भी है अभी भाई। अभी यहाँ पे नफ्स बुरा है। ओके साहिल साहब, अब मुझे बताएं अल्लाह ने रेपिस्ट क्यों बनाया? प्लीज इसका आंसर ले लें इनसे। हाँ भाई, क्यों बनाया रेपिस्ट? रेपिस्ट होना भी जरूरी है, रेपिस्ट नफ्स होना जरूरी है। देखो, नफ्स क्यों बनाया, रेपिस्ट सवाल ये नफ्स है। होना जरूरी है। रेपिस्ट होना जरूरी नहीं है, नफ्स होना जरूरी है। यानी अबे नफ्स होगी तभी तो रेप करेगा, रेपिस्ट नफ्स जब होगी। हाँ, तो ये सब, ये सवाल सही है कि नफ्स अल्लाह ने क्यों बनाया, नफ्स से हमारा अल्लाह ने क्यों नहीं, बनाया, ये सवाल ठीक है। रेपिस्ट नफ्स क्यों बनाया ये बता। रेपिस्ट नफ्स कोई नहीं है, नफ्स से हमारा बुराई की नफ्स क्यों बनाया, ये सवाल ठीक है। तो वो रेप करता है ना। हाँ, रेप वही नफ्स करवाती है, ठीक है। जिस 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 जो बुरा नफ्स है उसने रेप करवाया। बिल्कुल। ओके, ये रेपिस्ट नफ्स क्यों बनाया अल्लाह ने? तो यहाँ पे रेपिस्ट होना, वो मतलब को लिखो, रेपिस्ट नफ्स होना क्यों जरूरी है, ऐसा लिखो। ले जी साहिल साहब, लिखते हैं रेपिस्ट नफ्स होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा था रेपिस्ट होना जरूरी है। आप रेपिस्ट क्या के नफ्स भी लिखते हैं, और रेपिस्ट नफ्स रेपिस्ट की होना जगह जरूरी है। नेगेटिव, रेपिस्ट की जगह नेगेटिव नेगेटिव लिखो, नहीं, क्योंकि नेगेटिव रेपिस्ट। बहुत ढेर सारी चीजें हैं, मैं उसमें से सिर्फ सब कैटेगरी रेपिस्ट की पकड़ रहा हूं। आप मुझे बताएंगे रेपिस्ट नफ्स होना क्यों जरूरी है? ग्लोबल कैटेगरी है नेगेटिव नफ्स, मैंने उसमें से सब कैटेगरी पकड़ी है रेपिस्ट नफ्स, वो बताएं मुझे। देखो, इस दुनिया में 3 एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, नेगेटिव, पॉजिटिव और भाड़ में कहीं ये 3 एनर्जियां ये कुरान के नेगेटिव अंदर नहीं है। जरूरी है। जब कुरान में दिखाओगे फिर बताना, उससे पहले नहीं, तुम कुरान ओनली हो। अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का कैसे पता चलेगा, मैं सबसे पहला भाड़ सवाल। में गया, मुझे सिर्फ वो 3 एनर्जियां जब कुरान में दिखा दोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अभी सिर्फ बताओ रेपिस्ट नफ्स होना क्यों जरूरी है? रेपिस्ट नहीं, मैं लफ्ज बता रहा हूँ कि अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का कैसे पता चलेगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, इसलिए जरूरी है भाई। तो रेपिस्ट नफ्स होना जरूरी है ताकि लोगों को बुराई का पता लगे। मैं रेपिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बुराई के नफ्स की बात कर रहा हूँ कि बुराई की मैं वजह से ही रेपिस्ट की अच्छाई का सब पता चलता है। कैटेगरी रेपिस्ट की बात कर रहा हूं, मुझे वो बताएं सिर्फ। रेपिस्ट नफ्स होना कि नफ्स होना जरूरी है यार, रेपिस्ट होना जरूरी नहीं है, नफ्स होना जरूरी है। बुराई नफ्स की भी मैं स्टोरी भी पूछ आती है, रहा रेपिस्ट भी हूं आती है, सब कुछ आता है। रेपिस्ट, याद देखो 4 पॉइंट्स हैं नफ्स अल्लाह ने बनाया। मैंने पहले साहिल कह दिया साहब, था कि रेपिस्ट को हटाओ साहिल साहब या आप यहाँ ब्रैकेट पे में हैं? करो, ऐसा नहीं होगा। साहिल साहब यहाँ पे हैं? हाँ हो ना, बोलो। साहिल साहब, ये 4 नंबर को करें 5 नंबर और 4 नंबर लिखें नेगेटिव नफ्स अल्लाह ने बनाया। 4 नंबर पे लिखें नेगेटिव नफ्स अल्लाह ने बनाया, और 5 नंबर को इसको कर दें। हाँ, यहाँ पे 4 करें, नेगेटिव नफ्स अल्लाह ने बनाया। अब 5 नंबर पे लिखें सब कैटेगरी ऑफ नेगेटिव नफ्स, सब कैटेगरी ऑफ नेगेटिव नफ्स, नेगेटिव नफ्स, रेपिस्ट नफ्स। मुझे सर इसका बताएं ये अल्लाह ने क्यों बनाया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, सब कैटेगरी ऑफ रेपिस्ट नफ्स होना क्यों जरूरी है? नहीं सर, रेपिस्ट नफ्स होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, नेगेटिव नफ्स होना जरूरी है, उसमें रेपिस्ट भी आता तो है, ये बात नेगेटिव नफ्स, नेगेटिव नफ्स रेप कौन कर रहा है? नेगेटिव नफ्स। बिल्कुल। ओके, तो इसका मतलब अल्लाह ने रेपिंग करवाई है। अल्लाह ने नफ्स बनाई है, फिर बात घुमा रहे हो, अल्लाह ने नफ्स के द्वारा अल्लाह रेपिंग ने करवाई है, आप कैसा नेगेटिव कह नफ्स सकते हो? बनाया है जिसकी सब कैटेगरी में रेप करने वाला भी शामिल है, कत्ल करने वाला बिल्कुल भी शामिल शामिल है, है, चोरी करने बिल्कुल वाला भी शामिल है, शामिल है। अल्लाह ने रेपिस्ट शामिल है। नफ्स क्यों बनाया ये बताएं। वो
अल्लाह ने बुराई में सबको इंक्लूड करो ना, केवल हाँ रेपिस्ट ना, को पकड़ रहे हो, लेकिन इससे तो मुझे लोगों सब कैटेगरी सिर्फ रेपिस्ट की बात बताएं, अल्लाह ने रेपिस्ट नफ्स क्यों बनाया? सिंपल। को एक पर्टिकुलर चीज निकाल के नहीं बताई जा सकती, सब चीजों को इंक्लूड करोगे तो नहीं पता चल भाईजान, जाएगा बुराई यहाँ पे क्यों जरूरी है। यहाँ पे यहाँ पे रेपिस्ट हैं जो सिर्फ रेप करते हैं, बाकी कोई बुराई नहीं है उनमें। वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बेहतरीन किस्म के नफ्स हैं, लेकिन रेप करते हैं, रेप करने में माहिर हैं, बच्चों का रेप करते हैं। मुझे बताएं ये वाला नफ्स क्यों कौन? बनाया अल्लाह ने? नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, केवल बुराई की क्यों नफ्स नहीं? ये बनाइए वो सीरियल आदमी रेपिस्ट उसको। है, सीरियल रेपिस्ट है भाई। मुझे बताएं वो क्यों बनाया अल्लाह ने? नहीं, वो आदमी रेपिस्ट, तो मैं इस चीज से एग्री कर रहा हूँ मेरे भाई। अब आप देखो आदमी बात रेपिस्ट? को। अबे खोती के बच्चे, आदमी कोई चीज नहीं है, तूने और मैंने एग्री किया है। आदमी कोई चीज नहीं होती, नफ्स होता है सब कुछ। नफ्स, आदमी कोई चीज नहीं होती, तूने और मैंने एग्री किया है। अब बता रेपिस्ट नफ्स क्यों बनाया? अगर बैक स्टेज करना है तो फिर छोड़ ही दो। देखो मेरी बात सुनो सारी। सॉरी, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, गेट लॉस्ट। तूने जवाब देना ही नहीं है क्योंकि तू पता है तू फंस गया। दफा हो जा। नहीं, इनको इनको ये मेरा सवाल है कि इनकी अम्मी और अप्पी का रेप कोई करेगा तो चलेगा क्या, ताकि लोगों को जो है वो समझ में आए कि अच्छाई क्या है, क्योंकि इन्होंने पूछ कहा ले इनसे। कि अच्छाई जो है जब तक बुराई नहीं होगी तब तक नहीं पता चलेगा। अली अरे अमन फिर आप साहब, वही तो, आप रेप को पकड़ के क्यों बैठ रहे हो? क्यों मैंने आप रेप हर ही वक्त रेप पकड़ना को है। वो पकड़ के बैठ रहे हो। वो दुखता है ना, चुभता है ना, वो रेप वर्ड चुभता चुभता, है ना, हाँ चुभता है, बुरा लगता है। इसी वजह से हर बोल रहे बुराई हैं। चीज, हर बुरी चीज बुरी लगती है, तो रेपिस्ट हटा के ये पूछो ना कि अल्लाह हाँ ने तो बुराई रेपिस्ट बुरी की नफ्स भाई, क्यों बनाई है? बुराई सुनो, बुराई तो बहुत सारी है, हमको कहीं ना कहीं कन्फाइन करना पड़ेगा ना कि एक बुराई को लेके हम समझना चाहते हैं कि ये क्यों जरूरी है। अभी मुझे नहीं, बताओ कि आपने कहा, एक बुराई को लेके सुनो नहीं ना समझ भाई, सकते, क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि एक पर्टिकुलर बुराई को लेके आप सब चीजों का कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे, ये ठीक है, पॉसिबल पहले नहीं है रेपिस्ट आपको। का ले लेते हैं। सुनो सुनो, नहीं पहले नहीं, रेपिस्ट का सबका को लेते एक हैं, साथ फिर ले लो। कत्ल का लेंगे। अरे रुक भाई, पहले रेपिस्ट का लेते हैं, फिर कत्ल का लेंगे, उसके बाद फिर चोरी का लेंगे, ठीक है, एक एक करके लेते हैं। पहले बताओ, तुम्हारी अम्मी और अप्पी का कोई रेप करेगा तो अरे चलेगा? भाई एक एक करके मत लो, रेपिस्ट वर्ड ही हटा दो, फिर पूछो कि खत्म अल्लाह हो ने गया बुरी भाई नफ्स ये, क्यों बनाई। अल्लाह ने खत्म हो बुरी गया। नफ्स क्यों बनाई ये अब पूछो। इसको अब इसको चुभ रहा है कि मेरी अम्मी और अप्पी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं। एग्जाम्पल से तकलीफ नहीं है, तकलीफ यह है एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के आप सब चीजें डिफाइन नहीं कर सकते। चलेगा आपको? अम्मी अप्पी का रेप कोई करेगा चलेगा, जिसमें नहीं, अल्लाह ने ये कोई भी बुरी नफ्स डाली है? किसी भी किसी भी तरीके की बुराई नहीं चलेगी। रेप आप चलेगा? केवल आपकी मेंटेलिटी एक ही जगह पे आके अटकती है, वो है सेक्स। आप, मैं कह रहा हूँ चोरी भी डालो इसमें, मर्डर भी हाँ, डालो, हद क्योंकि आप वर्ड ही लोगों के हटा दो अंदर आप। वो चीज भरी पड़ी है इस वजह से। लेकिन अम्मी अरे अप्पी मैं की बात देखो अली, जब दूसरे की बात आती है ना तो सब अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन जब अपनी मैं तो अम्मी वर्ड ही अप्पी की हटाने के बात लिए कह रहा हूँ आती है ना भाई। तो बहुत चुभता है। बताओ ना, मुझे चलेगा सब क्या? मुझे सबके में चुपता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये वर्ड ही हटा दो, फिर पूछो अल्लाह ने बुराई की नफ्स क्यों बनाई, ये नहीं, सही सवाल होना अल्लाह चाहिए। ने ऐसी नफ्स क्यों बनाई, और उसी वो जो नेगेटिव नफ्स को लेके कोई आपकी अम्मी और अप्पी का रेप करेगा तो चलेगा सर? सर केवल रेप नहीं, कुछ भी करेगा तो बुरा होगा, वो गलत है, डेफिनेटली गलत तो है। गलत है ना, तो फिर क्यों बनाया अल्लाह ने? अल्लाह ने फिर नफ्स क्यों बनाया, ये सवाल है ना, ये मत पूछो रेपिस्ट नफ्स क्यों नहीं, बनाया, ये क्योंकि रेप करने वाली नफ्स क्यों बनाई? अरे रेप करने वाली कोई नफ्स नहीं होती, एक नफ्स सारे बुरे काम करवाती है। उसमें रेपिस्ट रेप नफ्स जैसा इंक्लूडेड है? कोई वर्ड नहीं है, रेप भी उसमें इंक्लूडेड है, इसलिए तो मैंने कहा वही, था। अगर वो बुरी नफ्स जो है वो आपके अम्मी और अप्पी का रेप करे तो चलेगा सर? नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा। तो क्यों बनाया अल्लाह ने फिर? क्या हाँ तो जरूरत थी बनाने की? अल्लाह ने बुरी नफ्स क्यों बनाया, ये है ना सवाल। हाँ, वही रेप नहीं करता ना अगर वो बुरी नफ्स नहीं बनाता तो, आपकी हाँ अम्मी हाँ हाँ, अप्पी का ये रेप सही नहीं सवाल करता है, हो। ये हाँ, सही उसका सवाल जवाब है कि दीजिए। अल्लाह ने बुरी बुरी नफ्स क्यों बनाया, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। हाँ तो जवाब दो और ना मैं, कि वो रेप जो कर जवाब रहा है यही है, आपकी अम्मी और अप्पी जवाब का। यही है, हाँ, क्या है? नेचर को चलाने के लिए बुरी नफ्स जरूरी थी, जवाब यही है। पहले अच्छा, मैंने ये बात मतलब रेपिस्ट को थैंक लेके यू कही। अली ईमान, अली ईमान भाई लोग, इनका अल्लाह ऐसा है जो नेचर को चलाने के लिए बुरी नफ्स डाला, जो कि इनके अम्मी अप्पी का रेप करेगा, मतलब ऐसा नहीं हो लेकिन जो करेगा वो अल्लाह एक के ही वजह वर्ड को से हो पकड़ के रहा बैठ है। गए। और इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसके बिना अल्लाह नेचर चला ही नहीं सकता, कोई भी इसमें नहीं है चला ना? सकता यार, गीता में भी है ये बात ट्रिनिटी में भी है, हर धर्म में है। बैसाखी, बैसाखी। अच्छा, कृष्णा गीता कह से रहा है मेरे को रजत में हवाला, सत्व। अली 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 हाँ, गीत बैसाखी पे आ गए भाई, गीता से अरे हवाला हर दो धर्म में कि अबे रुक जाना भाई,
गीता से आपने हवाला देना है कि गीता में लिखा हुआ है कि उनके भगवान ने बुरी नफ्स बनाई है। एक सेकंड दे दो बस। हाँ, ढूंढ लो, गीता गूगल पे जल्दी ढूंढ मिल लो। जाती है। गूगल अरे पे वाह। नहीं, बस मैं अपना पीडीएफ खोल रहा हूँ, ये करो जी। रजस तमस हाँ और सत्व, गूगल हाँ ट्रांसलेट करो कि अच्छा साहिल, नहीं नहीं नहीं, गूगल ट्रांसलेट क्यों हाँ। करेंगे? आप मुझे नहीं नहीं मैं बताएं, मैं श्लोक बताएं, मैं खोलता हूँ। बस एक श्लोक सेकंड दो बताओ। मुझे। श्लोक बताएं, मुझे बताएं कि बुक नंबर और उसका चैप्टर नंबर वगैरह बताएं, वो मैं खोलता हूँ। लेकिन अभी मुझे ये बताइए, एक तरफ तो आप अपनी तफसीर और हदीस और कुरान कुछ भी नहीं पढ़ते, और आपने कहा नहीं ये तो गलत रवायात हैं, दूसरी तरफ आपको गीता सत्य लगती है, राइट? गीता, नहीं नहीं हाँ। नहीं नहीं, मुझे कुरान भी सत्य हाँ, नेताजी लगता के है, लिए मुझे गीता चाहिए भी सत्य गीता। लगती है। गीता बताएं सर, नहीं गीता नहीं, बताएं। हम भी पढ़ना लिखो, चाहेंगे गीता। गीता कैसे 14 लगती है? का रुक 5, रुक लिखो बस 14 का रुक 5, जाओ, 14 एक का 6, मिनट, 14 का 7। वेट सर, रिलैक्स। तीनों है मेरे भाई, आगे पीछे है, 5 6 7। ओए रोना नहीं है, सबर सबर। अब मुझे खोलने दो, चुप करो। चलो आप लोग बाकी बातें करो, मैं खोलता हूँ उसको, जरा टाइम लगता है, ये सर्चेबल हाँ, नहीं है। आप खोलो, जब तक मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ। आप सुपर चैट्स ले भाई लें। गीता से बनाएंगे, हाँ बताएंगे हमको, ठीक है भाई का, देखते हैं गीता पे क्या स्टडीज है। ओके। हिंदू खतीक कसाई भाई कह रहे राम राम साहिल भाई, सर राम राम आपको भी। केशव भाई मेंबर बने हैं, कह रहे लव यू साहिल भाई, बिग फैन, थैंक यू सो वेरी मच। नीति जी कह रही हैं यूट्यूब एट माई मनी एंड डिडंट पोस्टेड माई स्टिकर। नीति जी वो वापिस आ जाएगा, जो आपका वो सुपर चैट नहीं आया है, रिफंड आ जाएगा आपको। वाह भाई कह रहे हैं हाउ डू वी स्प्रेड दिस चैनल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, एड्स, वर्ड ऑफ माउथ एक्सेट्रा। बिल्कुल सर, हर तरीके पॉसिबल तरीके से आप करिए, जो लीगल तरीका हो, इलीगल तरीके से बिल्कुल कोई कुछ ना करे। फैक्ट टॉक्स मेंबर बने हैं, कह रहे हैं आज तो टेंशन हो गई थी आपकी स्ट्रीम ये होगी कि चैप्टर नहीं। सर 14 है जी, बिल्कुल होगी। चैप्टर 14 बोला जी इन्होंने। चैप्टर 14 का 5 6 7। 5 6 7, ओके सर, पहुंच गए। साहिल भाई आप पढ़ें सुपर चैट, मैं पहुंच रहा हूँ हाँ, तो। ओके। चेतन गोपाल भाई कह रहे हैं क्या साहिल भाई आपने मून ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना क्या, वो भी फ्लाइंग घोड़े के ऊपर जाके, थोड़ा पढ़ा करो यार। मैं तो चाहता हूं कि मोमिन वो टेक्नोलॉजी बताए। ब्लैक पिंक पिकी को पू पसंद है। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं अगले हफ्ते मेरी बैक टू बैक 4 केसेस की डेट है, तो मैं लाइव नहीं रह पाऊं शायद, पर तुम्हें छेड़े बिना खाना कैसे हजम होगा मेरे साहिल। तो भाई थोड़ा सा टाइम निकाल लेना और छेड़ लेना, कोई मुश्किल नहीं। टेक टॉक कह रहे भाई को दिल से बुरा लगा, बहुत बुरा लगता है जब मिसालें दी जाती है इनको। भरोसे वाला कह रहे हैं साहिल भाई भरोसा रखो, इसका भरोसा टूट जाएगा। जी सर, भरोसा इनका तोड़ना, झूठा भरोसा तोड़ना जरूरी है। वाह भाई कह रहे रन पोस्ट एड वीडियोस ऑन टिकटॉक इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। जी सर, किधर भी आप चला सकते हैं एड्स, नो इश्यूज। शेखर बिरुली भाई कह रहे साहिल जी वुमेन स्पेशल स्ट्रीम में मजा आ गया, खासकर लैला जी को जो पैक लगाकर आई थी। ये वुमेन स्ट्रीम हर महीने कम से कम एक स्ट्रीम जरूर करे सर, मैं कोशिश करूंगा। चले सर, बस पटेल भाई कह रहे बस साहिल अकबर, चलो आ गया, आ गया, ले हवाला जी, आ गया। ले जी। 14 का 5 आ गया जनाब। असल में ये जो कुरान से दिखाने की कोशिश कर रहे थे बार बार कि गुड इवल और नेगेटिव पॉजिटिव, ये असल में गीता पढ़ी हुई है इन्होंने, कुरान में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बार बार बोल चुका हूं, कुरान की आयत तो ये नहीं दे सकते। क्यों नहीं गीता दूंगा, में दे दूंगा। शट अप, जब दे दोगे तब बात करना। नहीं जी, माफी गीता में मांगो लिखा ना, हुआ है लिखो। शट अप, जब रेफरेंस ले आओगे तब बात करना। अभी जो आपने बोला वो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी अरे मर्जी लो से। रेफरेंस 75 शट अप। अभी पहले ये हो जाए ना भाई, ये इससे क्यों भाग रहे हो अभी। जब ये इस्लाम आपने था, हवाला दिया था ना गीता हाँ, का। जब कुरान की मैं बार बार बात कर रहा था कि यार कुरान की आयतें दे दो दे दो दे दो दे दो, इसने दिया नहीं। अब जो है ना वहां पे जाना चाह रहा है। पहले वहां जाना है, बोल अली, पहले वहां जाना है, कुरान पे जाना है। तुमने मांग, एक भी बार अगर मांग लिया हो मैं इस्लाम नहीं छोड़ दूंगा। अगर मांगा हो कि और नफ्सों का एग्जाम्पल दो। जल्दी से लाए कुरान में से पहले ये, नेगेटिव पहले पॉजिटिव। ना ना अब लाए नहीं, चलो लाओ लिखो, ना, नेगेटिव लिख पॉजिटिव वाला लिख वो लिख दिखाओ। 75 लिखो का भाई, 75, 75 का 2 3। 2 3, नहीं सर, नहीं साहिल साहब, पहले जरा इनके साथ ये रगड़ लूं मैं, क्योंकि मैं इसे काफी देर से मांग रहा था। मांगे ही चलिए नहीं मेरे ये भाई देखते आपने। हैं। पहले ही बोला था आपको दिखाने, आपने बोला था अभी हवाला नहीं है, नहीं झूठ मत मांगा, बोलो ज्यादा। नहीं नहीं मांगा, नहीं मांगा। मैं अरे कसम सीधा खाता इंसान है यार। हूं नफ्स की। कौन से वाले नफ्स की? اللوامة लवा नफ्स की, ठीक है। लवामा। लगामा, लवामा नफ्स कौन सा होता है? इसको कहते हैं सेल्फ रीअप्रोचिंग, यानी पॉजिटिव नफ्स कह सकते हैं हम इसको। कहाँ लिखा हुआ है? लगामा का जो मीनिंग निकाला जाता है वो निकाला जाता है सेल्फ किसने रीअप्रोचिंग निकाला है? सोल। किसने निकाला है? कहाँ पे निकाला है? सामने लिखा है आपके। वो तो ब्रैकेट है,
तो लिखी नहीं, वो कुरान की आयत ही नहीं है। ब्रैकेट नहीं, सामने लिखा है, एंड आई स्वेयर बाय द रीअप्रोचिंग सोल। सो रीअप्रोचिंग सोल कौन सा होता है? रीअप्रोच, जो अप्रोच दोबारा करे तो रीअप्रोचिंग, रीअप्रोचिंग क्या होता है? रीअप्रोचिंग रीअप्रोचिंग का मतलब होता है सेल्फ रीअप्रोचिंग, सेल्फ नफ्स अपने अंदर है तो सेल्फ रीअप्रोचिंग, क्या सेल्फ रीअप्रोचिंग? ऐसा पढ़ो इस वर्ड को। क्यों ऐसा पढ़ूं अरे उसके जब ऊपर लिखा ही नहीं है सेल्फ रीअप्रोचिंग? अरे नफ्स तो अपने अंदर ही होता है ना, सेल्फ के अंदर होता है ना भाई। देखो तो मैं वही कह रहा था, आप एक शब्द, रीअप्रोचिंग तो डिसअप्रूवल भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। यही तो, अब आप चार शब्दों में से नेगेटिव ही पकड़ोगे, मैं पॉजिटिव पकड़ने वाला हूँ, यही तो फर्क है बस। कैसे इतनी सी पॉजिटिव हो मात खा सकता जाता है? है अपन लोग। कैसे एम ही पॉजिटिव बना लो जब पॉजिटिव है नहीं? ये आत्मा निंदा करने वाली आत्मा, किसने क्या निंदा निंदा करने करने वाली वाली यानी, आत्मा? मुझे 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 परवाह नहीं निंदा शिंदा की। लवामा जो है ना, तुम्हारे किस प्यो ने लिखा है? एम ही लवामा का मतलब किसी प्यो को नहीं पता था, ये असल में अरबी का लफ्ज ही नहीं है। अब जाओ, आप हम बता अब दे आओ फिर। ना तफसीर में, अब तफसीर में आओगे तुम इसके ट्रांसलेशन देखोगे, और तुम्हें ट्रांसलेशन कहां से मिली है? बाबा जी के ठुल्लू से। तो लगामा का आप मीनिंग बता दो फिर, चलो। लवामा तो अरबी का लफ्ज ही नहीं है। ओहो, मतलब अब तो चलो ठीक है, नहीं है इसका मीनिंग तो बताओ, हाँ, इसका मीनिंग मैंने कहीं बता का भी दिया लफ्ज तुम्हें, क्या मीनिंग है? क्या है बताइए। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसको अपन मान, ओके। नहीं नहीं, देखो आप एक मीनिंग निकाल रहे हो, मैं ये कसम वही कौन तो खा कह रहा रहा हूँ। है? नहीं नहीं नहीं, अभी पहले अच्छा और फिर नहीं नहीं नहीं। अब मुझे बताओ, ये कसम कौन खा रहा है? ये अल नीसा में है ना शायद, तो नीसा ही खा रही कसम होगी कौन खा मेरे रहा है? हिसाब से। इतना नहीं पता यार, मैं बस काम की चीज क्या निकाल मतलब के छोड़ कसम? देता हूँ। कोई कोई ना कोई तो कसम खा रहा है यहाँ पे। ऊपर से नीचे तक पढ़ना पड़ेगा, पता चल जाएगा कौन कसम खा रहा है। जो ये बात बोल रहे हैं वही कसम ऊपर खा से रहा नीचे होगा। पढ़ा जा सकता है, कोई मसला ही नहीं है। दूसरी आयत है, पहली भी चले जाते हैं, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? चित्र का 2-3 मैं खोल मैं देता हूँ, एक कसम सेकंड। खाता हूं दिन की, क्यामत के। ये कौन कसम खा रहा है क्यामत के दिन की? कोई भी खा रहा हो, हमें एंड ऑफ द डे कंक्लूजन से मतलब है कि क्या इसका मतलब कंक्लूजन से मतलब हमारे, है? कुरान कुरान में कसम कौन खाता है? तेरा प्यो या अल्लाह या मोहम्मद? अरे कोई भी खा रहा हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मतलब यह है कि क्यों कोई भी खा रहा हो? उसका मीनिंग क्या है। क्या फर्क मतलब नहीं मीनिंग पड़ता। है? चलो मान लो कसम कि कौन खा आपने रहा है खाई है, मुझे मैं तो कह रहा हूँ। बताना, पता लगे किसकी कसम की वजह से, इसको हमने समझना है। ये मान लो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने खाई है, मैं कह रहा हूँ मान लो। कुरान मोहम्मद के मुझे अल्फाज हैं। लफ्ज तो प्रॉफिट, मतलब वर्ड तो प्रॉफिट मोहम्मद ने दिए हैं, मुझसे तो उन्होंने ये कहा है। कुरान मोहम्मद का कलाम है या अल्लाह का कलाम है? पहले ये भी कंफर्म हो जाए अब। डिबेट से भटक रहे हो दूसरी लेवल, ये बहुत बड़ी डिबेट हो अरे जाएगी दूसरी फिर। लेवल की बात नहीं, पहले कंफर्म हो जाए ये अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद का कलाम है। दुनिया का हर लफ्ज अल्लाह का कलाम है, लो बताओ। चल मेरा बच्चा, मैं तो गेट लॉस्ट हो जा, चल दफा हो अब, दफा हो अब। ये किस किस्म का मुसलमान है साला? कुत्ती का बच्चा। जब फंस जाते हैं तो अपनी मर्जी की गेम डाल देते हैं। मेरे लफज मेरे हैं, अगर अल्लाह के है ना तो अल्लाह की मैंने चोद के रखी हुई है। यहाँ पे बोल कि अल्लाह ने लफज दिया था मुझे। अब बोल के अल्लाह ने लफज दिया था मुझे कि मैंने अल्लाह की चोद के रखी हुई है, बोल। सुनो 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 सुनो। नहीं नहीं नहीं, हर ये लफज अल्लाह लफ्ज का है। हर लफज हाँ, अल्लाह का तूने इनडायरेक्ट, कहा है। मैं बोल रहा हूं मैंने अल्लाह की चोद के रखी हुई है, बोल ये अल्लाह ने बोला था। इनडायरेक्टली ये इनडायरेक्टली ये वर्ड अल्लाह के हैं, डेफिनेटली। ये वर्ड बेहतरीन बाय बेहतरीन। स्पिरिचुअल आ मैंने रहे हैं। मोहम्मद की चोद के रखी हुई है, अल्लाह ने मुझे कहा था, ये अल्लाह के लफज है इनडायरेक्टली। मैंने मोहम्मद की चोद के रखी हुई है, सही है? यही तो तुम्हारी तकलीफ है, तुम्हें देखते ही वो लोग हैं जो लोग हेट तकलीफ को नहीं सपोर्ट है, करते हैं। मैं इस वही बात को ये बता भी रहा कह हूं। सकते हो कि वही तुम्हारा बता रहा हूं, आर्ग्यूमेंट है भाई, तुम्हारा अच्छा आर्गुमेंट है, आर्ग्यूमेंट है। तुम फंस गए हो। तुम्हें जो अच्छा मुसलमान होगा ना अच्छा एग्जाम्पल दे दुनिया सकते हो में, तुम। दुनिया में जो भी मुसलमान होगा ना, उसे चाहिए कि हम मुर्तदों से पहले तुम्हारा कत्ल करें, क्वाइट फ्रैंकली। ठीक है? अरे क्योंकि हम लोग तो एटलीस्ट तुम गंदी ओपन लैंग्वेज पे आ मुर्तिद जाते हैं। हम लोग तो एटलीस्ट ओपन मुर्तिद हैं। तुम लोग वो हो जो इस्लाम की जड़ें इस्लाम के अंदर बैठ के काट रहे हो। हर लफज ही हाँ, अल्लाह का लफज है। कुरान पता नहीं शायद मोहम्मद का लफज हो। तुम लोग इस्लाम के अंदर रह के इस्लाम की नस्लें काट रहे हो और इस्लाम की वो जड़ें काट रहे हो। हमें क्या, मुर्तदों को क्या कत्ल करना है? तुम लोग मुनाफिक लोग हो, अल्लाह जिसके बारे में कुरान में कहता है कि तुम लोग मुनाफिक हो।